चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी गजब का ट्रांसलेशन होगा और आप इस पे ध्यान दीजिए खूब बढ़िया से और खूब बढ़िया समझिएगा, तभी जाकर ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे रूल कह रहा है कि कुछ ऐसे वाक्य है जिनमें दो भाग होते हैं। कह रहा है कि कुछ ऐसे वाक्य है जिसमें दो भाग हैं। एक भाग में यदि या अगर लगा रहेगा। कह रहा है कि एक भाग में यदि होगा या अगर होगा, यानी कहने का मतलब है यदि लिखिए तो, अगर लिखिए तो। तो कह रहा है जो पहल का भाग होगा उसमें यदि होगा या तो अगर होगा, और उससे शर्त का बोध होगा। शर्त शर्त समझते हैं ना आप लोग, कंडीशन। तो शर्त का बोध होगा। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें ऐसी शर्त का बोध होगा। मैं कह रहा है इसमें कि इसमें ऐसे शर्त का बोध होता है जिसकी पूर्ति की संभावना प्राय नहीं है। यानी कहता है मैं ऐसे कंडीशन में लगाया जा रहा है, ठीक है, जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। ये पहला वाक्य से मैंने बोध हो रहा है। और दूसरे वाक्य में कह रहा है कि दूसरी वाक्य में रिजल्ट का बोध होगा। रिजल्ट यानी पहले में हम कंडीशन दे रहे हैं उसको, स्थिति, ठीक है, और दूसरा से कह रहा है कि उसका रिजल्ट का बोध होगा। फिर कह रहा है मैं ऐसे रिजल्ट का बोध होगा, वो भी संभव नहीं है। यानी जो हम सोच रहे हैं पहला में, उसमें यदि अगर लगा रहेगा और शर्त का बोध होगा, और दूसरा से उसका रिजल्ट का बोध होगा। तो ना शर्तें मंजूर है ना रिजल्टें मंजूर है, यानी दोनों को दोनों पॉसिबल नहीं है। तो हम इसे इस प्रकार बनाएंगे, यानी कहने का मतलब है हम इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर कहता है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फिर सब्जेक्ट फिर वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम समझते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो पहले देखिए, यदि मैं एक पक्षी होता, यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं, फर्स्ट सेंटेंस क्या कर रहा है कि यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो फर्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और जो सेकेंड वाक्य है कि आकाश में उड़ता, तो यहाँ पे लिख दिए हैं। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ़, तो हम इफ़ लिख दिए। फिर क्या सब्जेक्ट आती है आपका आई। ठीक है, मैं इंग्लिश का होता है आई। अब फिर क्या लिखेंगे, वर, और कॉम्प्लीमेंट का है ए वर्ड। फिर यहाँ पे हम कोमा दे देंगे, फिर लिखिए आई। तो फिर आप सोचते होंगे सर इसमें तो आकाश में उड़ता है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट आई तो नहीं है, तो फिर ये क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए, जब अगर एक सेंटेंस दिया रहता है और का दो सेंटेंस रहता है और दोनों सेंटेंस से एक ही सब्जेक्ट का बोध होता है, तो एक सब्जेक्ट जो होता है ना उसको लिखा नहीं जाता है। जैसे यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको नहीं लिखा गया है। तो दूसरा भी क्या हम, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे फिर आई हो जाएगा, और क्या कर रहा है फिर वुड, तो फिर वुड लिख देंगे। आपका वर्ब V1 का है आपका फ्लाई, फ्लाई आई इन द स्काई, आपका कंप्लीट हो गया। जैसे दूसरा सेंटेंस समझिए, यहाँ कह रहा है कि यदि तुम मेरी प्रेमिका होती तो मैं तुमसे प्यार करता। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि तुम मेरी प्रेमिका होती, एक सेंटेंस, और मैं तुमसे प्यार करता। देखो, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अलग है और यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है, इसीलिए दोनों को लिखना पड़ा। तो या फिर शुरू कर लिखेंगे इफ, फिर सब्जेक्ट आती है तुम के लिए हो जाएगा, फिर वॉर है तो हम ये और लिख दिए, और कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा माई गर्लफ्रेंड, फिर लिख दिए। फिर क्या रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता था, आई वुड लव यू। चलिए कुछ और हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश का सेवा करता। तो अगर बोले ना आपको, इफ आए क्या अगर आए, उसका अंग्रेजी क्या होगा आपका, वो अगर आए क्या यदि आए, उसका इंग्लिश क्या होगा आपका इफ होगा। तो फिर यहाँ पे इफ लिख दिए। फिर सब्जेक्ट आती है मैं प्रधानमंत्री होता, तो मैं सब्जेक्ट यहाँ पे, तो फिर आई, फिर वॉर है तो फिर वॉर लिख देंगे यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट का है आपका प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, फिर कोमा देंगे। अब तो देश का सेवा करता, तो ये सब्जेक्ट पे क्या छुपा है, इसमें आई छुपा है। तो फिर आई, फिर वुड है तो वुड, वर्ब का हो जाएगा आपका सेवा करना, तो सर्व आका थी द कंट्री। चलिए इसमें और सेंटेंस समझिए। इसको यदि तुम एक खिलाड़ी होते तो क्रिकेट खेलते, तो फिर क्या होगा, इफ यू वर ए प्लेयर इफ वुड प्ले क्रिकेट। फिर कह रहा है यहाँ पे सेंटेंस समझिए कि यदि मैं एक कवि होता तो कविता लिखता। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ, फिर आई, फिर वर, फिर आपका एक पोएट। देखिए
यदि मैं कभी होता तो कविता लिखता, तो दोनों से एक ही सब्जेक्ट का बोध हो रहा है, फिर वो क्या हो जाएगा, आई वुड राइट ए पोइट्री। तो ऐसे ऐसे बहुत आप वो ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप बना सकते हैं। जैसे यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं एक विद्यार्थी होता तो स्कूल में पढ़ता। तो इस प्रकार का सेंटेंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और देखिए यहाँ पे जो हम प्रयोग किए हैं, तो इस वजह से हम बोलेंगे काश मैं भारत के प्रधानमंत्री होता तो देश की सेवा करता। अगर इससे पहले हम काश लगा देंगे तो आपका नियम में सेम रहेगा, लेकिन शुरू में हम प्रयोग क्या करते हैं, काश के लिए आई विश। ठीक है, तो चलिए इस पर दूसरा वीडियो बनाया जाएगा। और दूसरा बात कि पहला मेरे जो यूट्यूब जो चैनल था उसका नाम था EPCC, ठीक है ना, EPCC सर नाम था उसका। लेकिन अब जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी हम नाम चेंज कर दिए हैं, जो इंस्टाग्राम है वो भी चेंज कर दिए हैं। हमारा यूट्यूब है, यहाँ पे आपको देखिए यूट्यूब का लोगो लगा है, इंस्टाग्राम का लगा है और फेसबुक का लगा है। इन तीनों का जो हमारा चैनल का नाम है उसका नाम है इम्तियाज़ खान सर। अब हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, क्या आप फेसबुक पे जाइए, क्या यूट्यूब पे जाइए, हमारे सब सेम ID हम कर दिए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट दीजिए आपको किस प्रकार का और सेंटेंस चाहिए, उस पर आप लोगों को वीडियो बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।